सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बा तुम। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। स्वरूप बैठे सब मिलके, स्वरूप बैठे सब मिलके, घेर के गिरदवाए। सब सुख पूरन हक का, रूहे लेवे दिल चाहे, रूहे लेवे दिल चाहे। मूल मिलावे में हम राज्य के साथ सब मिलके बैठे हैं, सब हमारी परात्म मिलके बैठे हैं। तो हम चलते हैं मूल मिलावे में। चांदनी चौक से 100 सीढ़ियां 20 चांदों को पार करते हुए धाम दरवाजे के अंदर से हम मूल मिलावे की शोभा कल कर रहे थे, उसकी शोभा को देखते हैं। मूल मिलावा अपना नजर दीजे इत, पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। तो हम मूल मिलावे की शोभा को समझ रहे थे कि मूल मिलावे में जब 4 चौरस हवेलियों को पार करते हैं तो 5वीं पहली गोल हवेली हमारी मूल मिलावा। तो वहां से पूर्व के दरवाजे से जब हम अंदर गए तो बाहर क्या देखते हैं हम? एक 64 थंबों की एक हार। और ये देखो, ये 2 चबूतरे दिख रहे हैं हमें, ये चबूतरे। और अंदर चलेंगे, पूर्व की दरवाजे से हम अंदर चलेंगे तो एक 60 मंदिरों की एक हार। 4 मंदिर की जगह जो है ये मंदिर दरवाजे ने ले ली है, तो ये 60 मंदिर। तो अंदर हमारी दूसरी हार, यानी कि जब अंदर चलते हैं तो एक थंबों की हार, 2 गलियां, ये हमारी दूसरी 64 थंबों की हार। और तीसरी हमारी कमर भर ऊंचे चबूतरे पर थंबों की हार है। कल हम राज्य का श्रृंगार और वस्त्रों का, आभूषण का श्रृंगार किया। अब श्यामा जी का आज जो भी किरण दीदी कराएंगी वो हम समझते हैं। किरण दीदी आप आओ। 24 में रावे हम बाद में समझेंगे। किरण दीदी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम कल हमने वर्णन सुना मूल मिलावे में विराजमान जुगल स्वरूप के। मुखारबिंद की शोभा को देखा, चरणों की शोभा को देखा, और हमने जामे की और इजार की शोभा को भी देखा। और हम वर्णन कल कर रहे थे पटुके का। पटके पर हमारा समय हो गया था, पटुके का वर्णन कर रहे हैं हम लोग। इंद्रावती जी की आत्मा ने जो भी वहां पर देखा उस समय, उस शोभा का उन्होंने वर्णन किया। हालांकि इसका श्रृंगार हम ये नहीं कह सकते कि ये है, पल पल बदलता रहता है। पर जिस समय उन्होंने आत्म ने देखा उस समय का जो श्रृंगार है, जो कि हमारे सागर ग्रंथ में और श्रृंगार ग्रंथ में आया। सागर ग्रंथ में हम देख रहे हैं जो लिखा है कि किस तरह से पटुका जो है वो नीलो ना पीलो रंग का आया। नीलो ना पीलो रंग का मतलब क्या है? तोतिया रंग का, ना नीला ना पीला, मिक्स रंग है।
ये जो तोतिया रंग का पटुका है। अब इस पटुके में हम देखते हैं सोने की तारों से ये जड़ा हुआ है और सोने की तारों से ही इसमें कई तरह के वृक्ष, फूल, बेलें जो हैं इसमें बनी हुई हैं। और इसमें कई प्रकार के मणि, माणिक, लसनिया और नीलम के नग जो है वो जड़े हुए। इसके अंदर ये पटका उन्होंने कमर में बांधा हुआ जामे के ऊपर, और उन्होंने जो पिछोरी है, अगर पहला श्रृंगार पढ़ेंगे तो इसमें उसको क्या कहा गया है, चादर भी कहा गया है। ये पिछोरी जो है इतनी महीन है, इतनी इसमें कई प्रकार के जो रंग किनारे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इस पटुके की पिछोरी की शोभा को हम देखते हैं, जिसके अंदर बेशुमार नग भी जो है जड़े हुए हैं। इस शोभा को देख करके हम अपने प्रीतम के वक्ष स्थल पर जो हार आए, ये हारों की शोभा को मैं देख रही हूँ। अब देखिए इसमें जो है, जो यदि पहला श्रृंगार हम देखें, 3 प्रकार के श्रृंगार का वर्णन जो है श्रृंगार ग्रंथ में किया गया, और कहीं 4 हारों का वर्णन है, कहीं 5 हारों का वर्णन है, तो कहीं 6 हारों का वर्णन है। जैसे कि हम स्वरूप भी बोलते हैं, तो स्वरूप में क्या करते हैं, चारों हार अंबर करे झलकार। झलकार। तो लेकिन जो देखा इंद्रावती जी के आत्म ने, पहले श्रृंगार के अंदर 5 हारों का ही वर्णन किया गया है। इसमें है मोती, नीलम, हीरा, माणिक और लसनिया, 4 हारों का वर्णन किया गया है। आप देखिए मोती, फिर आएगा नीलम, फिर आएगा हीरा, फिर आएगा माणिक और लसनिया। वैसे कहा जाए तो ये भी कहा जाता है हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनी। लसन। ऐसे 5 हारों का वर्णन किया गया है, और इन हारों में दुग-दुगी भी लगी हुई है। और दुग-दुगी जैसे कि हम पेंडल कहते हैं, पेंडल हार पहले पहनते थे, और उसमें क्या है, दुग-दुगी लगी हुई है, पेंडल जिसे कहा गया। इसमें भी कई प्रकार के नग जो है वो जड़े हुए हैं, जो हमारे धाम धनी के वक्ष स्थल के ऊपर बहुत ही सुंदर जो है दिखाई देते हैं। अब जो है इन हारों की शोभा को देख करके अब मेरी आत्म जो है धाम धनी के हस्त कमल की शोभा को देख रही। हस्त कमल उनकी कितनी उज्जवल है, लालिमा से भरपूर है, और उंगलियां जो हैं बहुत पतली कोमल है, और इनमें 8 प्रकार की मुद्रियों का वर्णन आता है। और अंगूठों में 2 अंगूठियों की, जो कि कंचन रंग के छल्ले की बात कही गई है। पहले श्रृंगार के अंदर 2 प्रकार के छल्लों का वर्णन कंचन के आ रहे। इन मुद्रियों की, इन छल्लों की शोभा को देख करके मैं कलाई में पहुंची की शोभा को देख रही हूँ। पहुंची, पहुंची का अर्थ क्या है, ब्रेसलेट, जो आजकल पुरुष ज्यादा जो है वो पहनते हैं। धामधनी ने भी वो पहुंची जो है अपनी कलाई में धारण कर रखी है। पहुंची के साथ, पहुंची में भी देखें तो जरी के अंदर कई प्रकार के नग जो है वो जड़े हुए हैं, पटलियां बनी हुई हैं, और पटलियों में अलग अलग तरह से नग जो है वो जड़े हुए हैं। इनकी शोभा को देख करके अब मैं क्या शोभा देख रही हूँ, कड़े की शोभा। कड़े की शोभा जो है उनकी कलाई के अंदर आई। कलाई के अंदर जो कड़ा आया है उसमें भी तरह तरह के नग जो है वो जड़े हुए, कई प्रकार के जवाहरात जड़े हुए। अब इस शोभा को देख करके मेरी रूह जो है किसको देख रही है, बाजूबंद, दोनों बाजुओं में बाजूबंद की शोभा। बाजूबंद के अंदर भी 7 प्रकार की पटलियों का वर्णन आया है, और 7 प्रकार की पटलियों में भी अलग अलग प्रकार के नग जो हैं, जवाहरात जो हैं वो जड़े हुए। इसके नीचे 4-4 फुंदन जो है वो लटक रहे हैं। धामधनी जब अपने हाथ हिलाते हैं तो अंगुरियों की अंगूठियों में से किरणें निकलती हैं, और ये जो 4 फुंदन लटक रहे हैं, ऐसा लगता है कि आकाश के अंदर
झूला जो है वो झूल रहा हूँ। ऐसी अनुपम शोभा को देख करके मेरी आत्म जो है वो धामधनी के ऊपर पूरी तरह से अलमस्त होती जा रही है। वो इस शोभा को छोड़ना ही नहीं चाह रही। रूह जो है, धामधनी जिस शोभा को दिखाते हैं, रूह उसी शोभा को देखती चली जाती है। लेकिन धनी ने अपनी शोभा जो है किस तरह से सागर ग्रंथ में वर्णन कर दी 3 बार। इस शोभा को देख करके अब मैं धामधनी के बाएं अंग बैठी हुई श्यामा महारानी की शोभा को देख रही हूँ। शोभा श्यामा जी की अति सुंदर, बहुत अंतर पट खोल देखिए, दो आवत एक नजर। रूह की नैनों से हम यदि खोल करके देखेंगे तो दोनों देखा जाए तो उस रूपों में अंतर नहीं है, पर धामधनी ने फिर भी श्यामा जी की शोभा का वर्णन जो है वो किया है। मार्फस रूप में देखा जाए तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं, निपट अति सुंदर श्यामा जी की शोभा का वर्णन जो है वो किया है। अब श्यामा जी के दोनों चरण कमल नूर की चौकी के ऊपर धरे हुए, मैं इन चरणों के पास पहुंची, इन चरणों की शोभा को मैं निहारने लगी। चरण जो हैं कितने कोमल हैं, कितने नूरमयी हैं, उज्जवलता से भरपूर हैं, जिनकी एड़ियां लाल रंग की आई हैं और उनकी जो गहराई है उसमें छोटी छोटी रेखाएं तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। मैं उनके पंजे की शोभा को देख रही हूँ। उतरती हुई अंगुरियां पतली पतली कोमल अति सुंदर दिखाई। इन अंगुरियों में जो नख की शोभा आई है उसका, उसमें से हीरे का जो हीरे की भांति ये चमक रहे हैं नख और तेज निकल करके आकाश की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और चरणों में कौन से भूषण आए? झांझरी। अभी हम आपको झांझरी की शोभा दिखाएंगे कि झांझरी जो है वो कैसी है। वो कल भी खोलते हैं वर्णन दीदी? किया। हाँ, हाँ। हाँ, कल भी हमने वर्णन किया झांझरी का, लेकिन आज कुछ हमें पिक्चर्स और मिली जिसमें हम आपको बहुत ही सुंदर वर्णन जो है वो दिखाएंगे झांझरी कैसी है। झांझरी आज भी पहनते हैं सभी, बहुत सुंदर पायल पहनते हैं। वो पायल की तरह कई तरह के उसमें डिजाइन जो है बने हुए हैं, कई तरह की चित्रकारी दिखाई देती है। ऊपर जो है जंजीर जो बनी हुई है उसमें भी कांगरी की शोभा जो है वो दिखाई दे रही है और नीचे जो है घुंगरी घुंगरी जो है नीचे लगी हुई। झांझरी के नीचे घुंगरियां, एक 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 हार है। घुंगरी के अंदर बेशुमार हारे हैं, लेकिन इसके अंदर एक ही हार जो है झांझरी की दिखाई। इस झांझरी की शोभा को देख करके अब मैं घुंगरी की शोभा को देख रही। वो भी जो है एक जंजीर है, जंजीर के अंदर कितने ही घुंगरियां जो हैं वो लगी हुई। ये शोभा अभी देखेंगे हमें, घुंगरी की शोभा। हाँ, ये शोभा जो है घुंगरी की शोभा है। ऊपर भी ऐसा लगता है जैसे कांगरी लगी हुई हो जंजीर के ऊपर, और नीचे घुंगरियां एक नहीं बेशुमार कितनी ही घुंगरियां हैं। ऐसे लगता है कि राज्य के चरणों में ये भी लिपटी हुई है। घुंगरी के बाद क्या आता है? काम्बी। अब हम काम्बी की शोभा को देखेंगे। काम्बी की शोभा तो हर कोई सोचता है कि काम्बी की शोभा है तो कैसी है। काम्बी की शोभा ऐसी है। काम्बी उसमें क्या है, पुतलियां जो है वो बनी हुई हैं काम्बी के अंदर। राज्य के चरणों की शोभा देखो, तो श्यामा जी के इन आभूषणों की शोभा देखो, एक सी ही शोभा है, अलग शोभा नहीं है। काम्बी के अंदर भी ज्वेरों की मोतियों की जो पुतलियां हैं वो बनी हुई, ऐसा लगता है कि वो पुतलियां जो है लटक रही हैं और इनसे आप बात भी कर सकते हो। वो चेतन है, कोमल है, सौंदर्य से भरपूर है, सुगंधी भी इनके अंदर भरी हुई है। इनकी शोभा को देख करके मैं करले की शोभा को देख रही हूँ। करला, करला जो है पोला है और ऊपर कितनी नक्शकारी का काम है, बीच में
झन झन की उसकी आवाज जो है, बीच में घुंघरियां होने के कारण उसमें झन झन की आवाज भी आती है। इस तरह से झांझरी, घुंघरी, काम्बी और करला के आभूषणों की शोभा को देख करके अब मैं उनकी अंगुरियों के अंदर क्या पहने हुए हैं? बिछुआ। बिछुए की शोभा ये, बेशुमार नग जड़े हुए हैं इन बिछुओं के अंदर। और अंगूठे में क्या है? अनवट। अनवट जो है, इसमें क्या लगा हुआ? दर्पण। दर्पण में श्यामा जी जो है अपना नख से शिख तक का पूर्ण श्रृंगार जो है वो देखती है। धामधनी के चरण कमलों में अनवट, श्यामा जी के चरण कमल, अंगुलियों में बिछुआ और अंगूठों में अनवट की शोभा। इस तरह से मैं इन चरण कमलों की शोभा को निहारती चली जाती हूँ। इन चरणों से मेरी नजर हटती ही नहीं है। तभी तो हम बोलते भी हैं, प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए ना छुड़ाइयो खिन, लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। ये श्यामा जी के जो चरण कमल है, हे धनी, इनसे मेरी, इनकी शोभा को मेरे से हटाना मत। मैं इन शोभा को एक पल के लिए भी हटाना नहीं चाहती। अब इस शोभा को देख करके, चरणों की शोभा को देख करके मेरी आत्मा किसको देख रही है? मुखार बिंद की शोभा को देख, अपनी श्यामा महारानी, जो जिनके नैनों को में मेरी जब नजर गई तो मैं क्या देख रही हूँ कि उनके अंदर हम सब आत्माओं के लिए क्या भरा हुआ है? प्रेम, उल्लास। वो सभी रूहों से इतना प्यार करती हैं कि बस चाहती है कि सब कुछ मैं इन रूहों के ऊपर लुटा दूं। प्रेम का स्वरूप है श्यामा जी। कभी तो कहा है, लश्कर सारा दिल का, सो सब दिलबरी चाहे, दिल अपना दे उनका लीजिए, जो चरणों तले पहुंचाए। ये सारा लश्कर क्या है? श्यामा जी के तो अंग है। श्यामा जी के नैनों में सबके लिए प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। इनके काले काले नैन, बंके नैन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जो सफेद और काजल लगाने के कारण ये जो नैन है वो और भी काले काले दिखाई दे रहे। इन नैनों में क्या है? तारा है। पुतली की शोभा आई है और पुतली के अंदर हम सब अपने प्रेम जो है वो लुटाती हैं श्यामा महारानी। हम उनके नैनों में डूब जाते हैं। उनकी काली काली भौं को मैं देख रही हूँ और दोनों भौं के बीच सुंदर लाल बिंदी। अब इस बिंदी की शोभा को देख करके मैं श्यामा महारानी की नासिका की शोभा को, नासिका में क्या पहन रखा है? बेसुर आया। बेसुर, बेसुर के साथ जो है मुरली की शोभा आई है। मुरली, वाणी में मुरली जो है बंसरी को नहीं कहा गया, ये मुरली नथनी जो कहा जाता है। आप देखते हैं अभी भी सीरियल आ रहा था कृष्ण राधा का, बहुत ही सुंदर। बेसर, बेसर के बीच में कैसे जो है नथनी की शोभा आई। उस शोभा को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नथनी और बेसर जो है दोनों, बेसर के अंदर ही नथनी की शोभा और कानों के पीछे तक ये शोभा जाती। अब इन शोभा को, नासिका की शोभा को देख करके मैं अब उनके लाल लाल रंग के अधरों की शोभा को देख, लाल रंग के अधर फूल की पंखुड़ियों की भांति खिले हुए दिखाई दे रहे। और इसके बीच अंदर दांत, दांत कैसे हैं? दाड़म की कलियों की भांति। अनार देखते हैं ना, अनार बहुत ही प्यारा जब हो तो उस अनार में दांत जो है, जो है वैसे ही दिखाई दे रहे। और नीचे क्या है? हरवटी। हरवटी किसे कहा जाता है? ठोडी को। अधरों के बीच और ठोडी के बीच जो गहराई है उसको हम लाख कहते हैं। हरवटी जो है ठोडी की शोभा, कई समझ नहीं पाते कि हरवटी किसे कहा गया। हरवटी ठोडी को कहा गया। इस शोभा को देख करके अब मैं उनके श्रवण अंगों की शोभा को देख रही हूँ। श्रवण, श्रवण कैसे आई?
उनके अंदर बाहर जो है पानड़ी की शोभा आई। पानड़ी के नीचे करण फूल, जिसके नीचे झाले जो है लटक रहे हैं। फूलों के, ऐसा लगता है कि फूलों के गुच्छे हों, और वो क्या है, श्यामा जी, उनकी झाई जो है श्यामा जी के मुखार बिंद के अंदर बहुत ही प्यारी दिखाई। इस शोभा को देख करके अब मैं श्यामा जी के शीश कमल की शोभा को देख रही। श्यामा जी के बालों में बहुत ही सुंदर चोटी जो है वो गुथी हुई है। बालों में चोटी, जिसकी 3 लड़ें आई हैं। इन लड़ों में आप देखेंगी अभी शोभा दिखाई जाएगी, 3 लड़े, और नीचे जो है उनके क्या है, गोफने दिखाई दे रहे हैं। गोफने, 3-3 गोफने, और गोफनों के नीचे क्या है, लड़े जो है, फुंदन लटक रहे हैं। उन फुंदनों के नीचे भी क्या है, मोती और कई प्रकार की घुंघरियां जो है वो लटक रही हैं। ये शोभा जो है श्यामा जी की चोटी की शोभा आई है, श्यामा जी की चोटी। और उसमें भी मोतियों की, देखिए मोतियों की जो लड़े हैं वो चोटी के अंदर लगी हुई। इस शोभा को देख करके अब मैं श्यामा महारानी के नीलवट माथा, माथे के ऊपर क्या शोभा आई है। ये पीछे से आवाज बंद करवा दो। अरे ये ऊपर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, क्या करें। अब ये जो है शोभा कैसी आई है, माथे के ऊपर श्रृंगार पट्टी की शोभा आई, जिसमें राखड़ी बंधी हुई है। उसमें मोतियों की लड़ें श्रृंगार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। माथे के श्रृंगार पट्टी दिखाना, श्रृंगार पट्टी जिसकी 3-3 लड़े जो है वो दिखाई दे रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, दिखा रहे हैं। हाँ जी, श्रृंगार पट्टी, श्रृंगार पट्टी देखेंगे आजकल जैसे भी दुल्हन का श्रृंगार होता है, तो देखिए कितनी सुंदर ये जो है, ऊपर राखड़ी की शोभा दिखाई दे रही है, और नीचे क्या है, बेंदा जिसे कहा गया टीका, टीके की शोभा जो माथे के ऊपर मोतियों की लड़ों के साथ लटक रहा है। ये तो यहाँ की शोभा है। जो श्रृंगार वर्णन किया गया है उसकी शोभा जिस तरह से वर्णन है मैं उस तरह से बोल रही हूँ, लेकिन ये शोभा दिखाने के लिए ये बात दिखाई गई है। अब जो है पीछे लाल रंग की मांग जो है उन्होंने भरी हुई है, और उसके ऊपर राखड़ी की शोभा आई, पानड़ी की शोभा जो है वो दिखाई दे रही है। इस तरह से इस पानड़ी के ऊपर श्यामा महारानी ने सेंदुरिया रंग जड़ाव की साड़ी का पल्लू, सेंदुरिया रंग जड़ाव की जो साड़ी है उसके अंदर कई रंगों की पट्टी, और जिसमें बेशुमार बेलों की शोभा, फूलों की शोभा, लताओं की शोभा। ऐसा लगता है कि ना जाने कैसे हीरे जवाहरातों के साथ जो है साड़ी का पल्लू दिखाई दे रहा है। सेंद्रिया रंग जड़ाव की साड़ी, और क्या है, श्याम रंग जड़ाव की कंच की। इस साड़ी जो है, जब श्यामा जी महारानी जो है किस तरह से आधा घूंघट लिए हुए बैठी हुई है, बड़ा धीरे से खिसका करके, बहुत लज्जा से इस साड़ी का आधा घूंघट निकाल करके श्यामा महारानी बैठती। अब हम देख रहे हैं श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, कंचुकी के अंदर पीठ के पीछे देखेंगे तो 4-4 बंद जो है वो बंधे हुए हैं। उनकी उज्जवल उज्जवलता से भरपूर गहराई जो लांक है, कमर की गहराई जो है बहुत ही सुंदर जो है वो दिखाई दे रही है। और ये जो 4-4 फुंदन लटक रहे हैं, इनके नीचे भी कई प्रकार के उसमें नग जड़े हुए हैं, और उसमें कई प्रकार की जो घुंघरियां जो है वो लटक रही हैं, जो कि बहुत ही सुंदर आवाज करती है। श्यामा जी की ऐसी आगे जो है मोरी जो है गला है, गले के अंदर इतनी नक्शकारी का बारीक काम है, जिससे लगता है कि वो भी एक हार पहना हुआ हो श्यामा महारानी ने। और इसी तरह से इस शोभा को देख करके अब मैं उनकी नीली लाहिको चरनिया को भी देख, नीली लाहिको चरनिया, नीला रंग भी कह सकते हैं, गुजराती में देखो तो इसको हरा रंग भी कहा गया। चरनिया का मतलब है घेरदार, एकदम बहुत ही लहंगा, लहंगे की तरह जो जिसका घेरा है,
उसमें भी बेशुमार जो है चित्रकारी का काम है, फूल हैं, बेलें बनी हुई हैं, कई प्रकार के नग जो है उसमें। अब इस शोभा को देख करके मैं श्यामा महारानी के हारों की शोभा को देख रही हूँ। हारों की शोभा देख रही हूँ। श्यामा महारानी के 5 हारों की शोभा आई। 5 हारों में मोती है, नीलम है, हीरा, माणिक और लसनिया के हार। इन 5 हारों के ऊपर, जिसमें दुगदुगी की भी शोभा आई है, चंपकली का हार। चंपकली का हार का मतलब क्या है? चंपा की कलियां, चंपा का फूल होता है, उसकी जैसी कलियां होती हैं, वैसा ही चंपकली का बड़ा हार बना हुआ है। इसके नीचे भी बहुत सुंदर दुगदुगी दिखाई दे रही। श्यामा जी के कंठ के साथ लगती हुई कंठ सरी। कंठ सरी की शोभा को अगर देखें हम, तो ये लिखा हुआ है, चीड़ के 5 लड़ों की शोभा आई है। चीड़ का हार है, उसकी भी लड़े हैं, जो कि 5 हारें जो है उसकी बनी। श्यामा जी का पूरा गला जो है ऐसा लगता है कि इस कंठसरी के साथ ही भरा हुआ दिखाई दे रहा है। दीदी उनके चीड़ का वक्षस्थल, हार क्या होता है? हाँ सुबह ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ, सुंदर सा। चीड़ देखिए, आप इधर पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो एक चीड़ का पेड़ होता है, लक्कड़ होती है चीड़ की, जिसकी अच्छा। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत छोटी 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 पत्तियां बनी होती है चीड़। चीड़ का पेड़ है, उसके ऊपर फूल से लगते हैं चीड़ के। तो जैसे कई अलग अलग रंगों में पहले ये चला करते थे, अब इस समय तो इतना चीड़ की नहीं, लेकिन वहां उन्होंने वर्णन किया तो चीड़ का मतलब एक वृक्ष है जिसके फूल लगते हैं, फूल की उसी के द्वारा ही ये जो है चंपकली का हार बनाया गया। अब इनकी इस शोभा को देख करके मैं श्यामा महारानी के हस्त कमल की शोभा को देख रही। हस्त कमल की शोभा, उनकी अंगुरियां जो हैं वो कैसी दिखाई दे रही हैं? बहुत ही कोमल, पतली पतली अंगुरियां। और जो पांचों अंगुलियां हैं, 8 उंगलियां और 2 अंगूठों की शोभा। इनके ऊपर जो नख हैं, इस तरह से चमक रहे हैं, ऐसे उसमें से किरणें निकल रही हैं कि वो किरणें जो है कई सूर्यों की रोशनी को भी मात दे दे। क्योंकि सूर्य की रोशनी को तो मात दे रही है, लेकिन इनके अंदर शीतलता भी भरी हुई है। ये जो किरणें निकल रही हैं आकाश की ओर जा रही हैं, और किरणें जो है उनमें भी कई प्रकार की तरंगे हैं, तरंगों के अंदर भी कई प्रकार के रंगों की शोभा आ रही। अब इन हस्त अंगुलियों के अंदर 8 प्रकार की मुद्रियां जो हैं श्यामा जी ने अलग अलग नगों की पहनी हुई। और अंगूठों के अंदर 2 अंगूठों की शोभा आई है। एक अंगूठे में तो कंचन का छल्ला है, और दूसरा जो अंगूठा है उसमें क्या है? आरसी लगी हुई। उस छल्ले के अंदर आरसी की शोभा आई है। ये ये आरसी जो है श्यामा महारानी ने कौन से हाथ में पहन रखी है? दाएं हाथ में। और बाएं हाथ में कंचन का छल्ले की शोभा आई। इस आरसी में से जो दर्पण की तरह है, आरसी जो है दर्पण से भी ज्यादा बहुत सुंदर होती है, जिसमें से श्यामा महारानी धामधनी को तिरछी चितवन से बहुत ही प्यार से लज्जा लिए हुए निहारती। ये श्यामा महारानी के अंगुलियों की शोभा है। और इन अंगुलियों के साथ ही क्या है? पहुंची की शोभा आई है। 5 मुद्रियों के साथ पहुंची की शोभा। पहुंची जो कलाई के ऊपर जो पंजा है, पंजे के ऊपर ये शोभा आती है, और ये कलाई में पहुंची जो है बांधी जाती है। पहुंची के अंदर भी देखेंगे तो बेशुमार नग जो है उसमें जड़े हुए। इस पहुंची की शोभा को देख करके अब जो है मैं क्या शोभा देख रही हूँ? नव घड़ी। नव घड़ी का मतलब है जिसमें 9 घड़ियां जैसी शोभा आई है। नव घड़ी की शोभा जो है उनके हस्त कमल कलाई के अंदर आई। नव घड़ी के बाद शोभा आ रही है नवचूड़।
9 प्रकार की चूड़ियां, 9 प्रकार का चूड़ जैसे दुल्हनें भी पहनती हैं, लेकिन ये इनके अलग अलग रंग हैं, 9 प्रकार के नग हैं और इनके अंदर बेशुमार नग जो हैं जड़े हुए हैं। अब मैं वो कह रही मैं वर्णन करूं तो कैसे करूं? इस नवचूड़ का भी वर्णन मुझसे हो सकता नहीं है, क्योंकि इतने नग जो हैं इसमें जड़े हुए हैं, इनकी शोभा भी बेशुमार है। इसके ऊपर कंकनी की शोभा है। कंकनी का मतलब होता है कंगन। कंगन जो है वो भी आवाज करता है, जिसके अंदर बहुत से नग जो हैं वो जड़े हुए हैं। इस शोभा को देख करके अब मैं शोभा देख रही हूँ बाजू बंद की। श्यामा महारानी ने भी बाजूबंद, जिसमें 5 प्रकार की कई जो पट्टी लगी हुई है, जरी में बुनी हुई है, उसमें तरह तरह के नग जो हैं लगे हुए हैं। इसके अंदर भी नीचे 4-4 फुंदन जो है वो लटक रहे हैं। इस प्रकार से मैं श्यामा महारानी के वस्त्रों की शोभा, आभूषणों की शोभा को निहारती चली जा रही हूँ। इस शोभा को मेरी इच्छा करती है मैं बार बार देखूं, बार बार इस शोभा को अपने दिल में बसाऊं। ये शोभा जो है यदि हमारे हृदय में बस जाती है, ये शोभा अगर हमें दिखाई देनी शुरू हो जाती है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि समझ लो कि आपकी पारातम परम धाम में विराजमान है। क्योंकि रजी दीदार तो सबको दे सकते हैं, लेकिन श्यामा जी का दीदार सबको नहीं हो सकता। श्यामा जी का दीदार किसको होता है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को ही होता है। कबू दीदार ना निस्बत का, क्योंकि सबको निस्बत का दीदार नहीं होता। ये निस्बत, ये श्यामा जी से हमारी निस्बत है। हमें इस श्यामा जी के शोभा श्रृंगार को, कई सुंदर साज सिर्फ राज्य का ही श्रृंगार देखते हैं, सोचते श्यामा जी की क्या देखना। नहीं सुंदर साज जी, इस शोभा को भी हमने अपने धाम हृदय में जरूर ही बसाना है। अब ये युगल स्वरूप जिस सिंहासन के ऊपर विराजमान है, वो कौन सा है? कंचन रंग का सिंहासन है। कंचन किसे कहा गया है? जैसे सोने को 16.5 बार गलाया जाता है तो उसमें लालिमा निकलती है। उस लालिमा से ये जो है, ये लालिमा से क्यों दिखाया गया है? क्योंकि धाम धनी के युग स्वरूप श्यामा जी के चेहरे से इतनी लालिमा निकलती है, ये कंचन रंग का सिंहासन भी लाल रंग का दिखाई देता है। इसको वाणी में तखत भी कहा गया है। लेकिन तखत ऐसा नहीं कि जैसे हम तखत पोष कहते, नहीं, ये इसके 6 पाए, 6 डांडे आए। 6 पाए आप देख रहे हैं नीचे हैं, और ऊपर जो है 6 डांडे आए। इन डांडों में आप देखेंगे तो 10 प्रकार के पहल आए। इस 10 प्रकार के पहल का मतलब 10 प्रकार के, जैसे जिस पहल से देखेंगे तो अलग अलग रंग जो है हमें दिखाई देंगे, और इसके अंदर भी कई प्रकार के नग जो है वो जड़े हुए। अब इस सिंहासन के ऊपर 6 डांडों की भी शोभा आई। 6 डांडों के ऊपर 6 कलशों की शोभा आई है। और 2 कलश किसके ऊपर आए हैं? 2 छतरियां। 2 छतरियां सिंहासन के ऊपर, राज्य का जहां स्वरूप है, श्यामा जी का है, वो छतरियों के ऊपर ये जो बने हुए हैं उनके ऊपर भी 2 कलशों की शोभा। और इन कलशों को देखेंगे, कलशों के अंदर भी कई प्रकार की चित्रकारी, नक्शकारी का काम आया है। और ये जो सिंहासन है ना, इसके अंदर तो जो चित्रकारी की गई है, ये तो शोभा यदि रूह देखने लगी तो इससे भी नजर हटती। अब इस सिंहासन की शोभा को देख करके अब मैं जिस सिंहासन के ऊपर मेरे युगल स्वरूप विराजमान है, वो नीचे क्या है? एक गादी की शोभा है। गादी भी क्या है? मखमल की। उसके ऊपर 2 पश्चिम के चाकले बिछे। इन चाकले की शोभा को देख करके मैं 5 तकियों की शोभा को देख रही हूँ। एक तकिया राज्य की दाईं तरफ, एक श्यामा जी की बाईं तरफ, एक दोनों स्वरूपों के बीच, और 2 तकिए कहाँ पर आए हैं? उनके पीठ के पीछे। इन मैं 5 तकियों की शोभा को देख रही हूँ। अब ये जो सिंहासन जहां पर रखा हुआ है, नीचे इस चबूतरे के ऊपर क्या बिछी हुई है?
गिलम। इस गिलम, ये जहां सिंहासन रखा हुआ है, वहां सिंहासन रखने से कमल के फूल की शोभा बन जाती है। कमल का फूल, जिसकी कहते हैं कितनी हजारों पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। इस शोभा को मैं देख रही हूँ। ये जो गिलम आई है वो लाल रंग की गिलम है। इसकी डोरी 4 तरह की है, श्याम, श्वेत, हरी और जरद। इसमें कई प्रकार की चित्रकारी का काम आया, कई फूल, बेलें, वृक्ष, ना जाने क्या कहें। इंद्रावती जी भी कह रही है मैं वर्णन करूं, कैसे करूं इस गिलम की शोभा का। अब इसके ऊपर क्या है, चबूतरे के ऊपर क्या है, हरे रंग का चंद्रमा छत के साथ लगा। छत तो है लेकिन ऊपर चंद्रमा भी लगा हुआ है, जिसके अंदर कई प्रकार के नग जो है, जवाहरात जो है उसमें जड़े हुए हैं। और चारों तरफ क्या शोभा आ रही है, झालर की शोभा भी आई हुई है, जो अभी देखेंगे हम, जिसमें कैसे झालर जो है वो लटक रही है, जिसमें छोटे छोटे मोती, घुंघरियां भी लगी हुई हैं। जैसे कि हवा चलती है तो ये घुंघरियां जो है बहुत ही प्यारी आवाज जो है वो करती है। अब इस चबूतरे के ऊपर, इस मूल मलावा के जो बीच का चबूतरा है, उसमें 64 थंब आए, 64 थंब। अब ये 64 थंब क्या है, हीरा प्लस हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया का आया है। अब ये जो हम बोल तो देते हैं सुंदर साथ जी कि हीरा है, लसनिया है, बीच के जो दोनों थंब है ना, वो कौन से हैं, दोनों थंब जो है वो आए हैं 5 के, 5 के। और अगल बगल के दोनों थंब कौन से आए हैं, नीलवी के। और ये पूर्व दिशा है। और पश्चिम दिशा में देखेंगे तो पश्चिम दिशा में क्या है, बीच के जो दोनों थंब है इसके ऑपोजिट नीलवी के, और दोनों अगल बगल के कौन से आ जाएंगे, 5 के। और उत्तर दिशा में अगर हम देखेंगे तो बीच के दोनों थंब कौन से आए हैं, पुखराज के। ध्यान रखिए सुंदर साथ जी, उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है, तो इसलिए बीच के दोनों थंब जो है पुखराज के आए हैं, और जो दाएं बाएं थंब आए हैं वो माणिक के आए। आप दक्षिण दिशा में देखेंगे तो इधर माणिक पहाड़ आया है, तो इधर के बीच के दोनों थंब माणिक के हैं, तो दोनों अगल बगल के थंब कौन से आए हैं, वो आए हैं पुखराज के। और जैसे मैंने अभी बताया, इस तरह से ये 16 थंब हो जाते हैं, और इसमें 12-12 थंब, ये जो 4 खांचे बनते हैं इनमें बने हैं कितने, कौन से, 12 12 थंब। अब इन थंबों को हमने किस तरफ से देखना है, पूरब दिशा से। हम पूरब दिशा से चलेंगे, उत्तर की दिशा में भी वही थंब आएंगे, और पूरब से दक्षिण दिशा को जाएंगे तो वही थंब आएंगे। और इसी तरह से पश्चिम की दिशा से चलेंगे तो दक्षिण की दिशा, पश्चिम से उत्तर की दिशा। ये कौन कौन से थंब है देखिए। पहला है हीरा। अब कई सुंदर साथ को ये नहीं पता चलता कि हीरा, हीरे का तो पता चलेगा, रंग जो है श्वेत है, यानी कि सफेद। अब उसके बाद कौन सा आ रहा है, लहसनिया। लहसुनिया, लहसुनिया का रंग होता है लहसुन की तरह, लहसुन जैसे होता है, थोड़ा क्रीमिश, थोड़ा सा येलो। और इसके बाद हीरा, लहसुनिया, गोमादिक। गोमादिक का रंग जो है वो हल्का कत्थई है, ब्राउन है, लाइट ब्राउन। और उसके बाद आता है मोती। मोती का रंग कौन सा आता है, श्वेत, ठीक है, वो भी सफेद है। उसके बाद आ रहा है पन्ना। पन्ना का रंग कौन सा है, आसमानी। आसमानी के बाद परवाली, परवाल कहते हैं जिसे, लाल। इसके बाद आता है हेम। हेम का रंग, हेम मैंने सोना, जिसे कहते हैं स्वर्ण। स्वर्ण हमेशा पीले रंग का होता है, हल्का पीला होता है, लेकिन बहुत डार्क जो है कलर नहीं होता। इसके बाद आता है चांदी। हेम, चांदी, नूर
और कंचन, ये कौन से रंग है? धातुएं हैं ये। और हेम के बाद आता है चांदी। चांदी भी सफेद रंग की होती है। और नूर जो है लोहा जैसे होता है, इसका रंग ऐसा है। उसके बाद आ रहा है फिरोजा। फिरोजा जो है वो भी लाइट ब्लू, हल्का नीलत है। फिरोजा के बाद आ रहा है कपूरिया। कपूरिया का रंग भी लाल रंग का आ रहा है। और एक रंग आ जा रहा है कंचन, बीच में छूट गया। कंचन जो है वो क्या है? जैसे सोने को मैंने अभी बताया 16.5 बार गला दिया जाए तो वो लाल रंग का आ जाता है, इसलिए उसको लाल रंग का कहा। इस तरह से हम देखेंगे तो कितने रंग हो गए? 16 चौका 64। 16 रंग बताए हमने। 16 रंगों के थंब हैं, नगों के थंब हैं, जिसमें 4 धातुओं के आते हैं, 12 दूसरे नगों के आते हैं। तो इस तरह से 16 चौका 64। इन थंबों के बीच में क्या लगा हुआ है? बीच में कठेड़ा। कठेड़ा इतना नूरमयी है कि उसमें जब लगता है तो लाल रंग के तकिए जो हैं बहुत ही सुंदर दिखाई। लाल रंग के तकिए, हम बोलते भी हैं कि 64 थंब तकियों के अंदर। 64 थंब तकियों के अंदर। ऐसा लगता है कि तकियों के अंदर ये तकिए, ये थंबों के साथ लगे हुए तकिए हैं, और जो थंब है बीच में दिखाई देते हैं, इसलिए ये बोल दिया जाता है। लेकिन ये थंबों के अंदर ही जो है उसके पीछे तकिए रखे हुए हैं, और इन तकियों के साथ हम सब आत्माएं दाड़म की कलियों की भांति एक दूसरी के साथ सट सट करके बैठी। कैसे बैठी हैं सुंदर साथ जी? जिसमें कहा गया है कि एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं, अंगुरी भी जा सकती नहीं। इसमें एक चुपाई आती है, ए मेला बैठा एक होए के, एक दूजी को लाग, आवे ना निकसे इत थे, बीच हाथ ना अंगुरी मार। यानी कि जब हम वहां पर परम धाम में खेल मांगा, एक दूसरी के साथ सट सट करके बैठ गई, तो राजी भी हमें देख करके हंसने लगे। अरे, कैसे आप जैसे बैठी हुई हो, जब खेल में जाओगी क्या इस तरह से मिल करके रहोगी? मैं देखूंगा अगर तुम परम धाम से जब तुम्हारी सुरता जाएगी, वहां जाकर के भी अगर आपस में इस तरह से मिल करके रहोगी, तो मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम जीत गई। महामती कहे बैठियां देख कर, हक हसत हम पर, कहे देखो इन विद खेल में, जाकर भेलियां रहे क्यों कर। सुंदर साजी, अब हमें अपनी हंसी नहीं करानी, बहुत हंसी करा ली हमने। अब तो हम लोग एक दिली के सागर में आए। यदि हमारी एक दिली राजी से हो जाती है तो हम इश्क के सागर में वास्तव में पहुंच जाएंगे। अगर हमारे अंदर इश्क आ गया तो ये मूल मिलावे की शोभा जिसका वर्णन हम कर रहे हैं हमें अवश्य ही दिखाई देगा। जिस दिन ये शोभा हमारे हृदय में बस गई, मूल मिलावे की शोभा हमारे हृदय में बस गई, तभी हम मानेंगे कि हमारी आत्मा जो है वो जागृत हो गई। तभी कहा है, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजे इत, पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत। ये मूल मिलावा अपना, ये हमारा मूल मिलावा है। अब अपनी सुरता को हमें इसी मूल मिलावे में लगाना है। अपनी उस पार आत्म की शोभा को देखना है, जहां हमारी पारात्म दाड़म की कलियों की भांति बैठी हुई है। मैं अपनी पर आत्म की शोभा को देख रही हूँ, मैं उस युगत स्वरूप की शोभा को देख रही हूँ, मैं इस पूरे मूल मिलावे की, सिंहासन की, 64 थंभों की, 64 थंभों में से कैसे नूर निकल रहा है, जो आपस में लगता है कि जंग कर रहा हो। कितनी किरणें, कितना नूर वहां पर निकल रहा है। इस शोभा को हमें बार बार, एक बार नहीं, बार बार ये शोभा को बसाना होगा। जैसे ही इस शोभा को बार बार सुंदर साजी हम बसाएंगे तो हमारी सुरता जागृत होगी, हमारी आत्मा जागृत होगी। हमें अगर अपनी पारा आत्म को देख लेते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी पारात्म, हम परम धाम की आत्माएं हैं। अगर ना भी हो तो भी
हमें इस शोभा को, श्रृंगार को छोड़ना नहीं है। ताथे आत्म हृदय के लीजिए, बीच साथ स्वरूप जुगल, सुरता ना दीजिए टूटने, फेर जाइए भल भल, फेर जाइए भल। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, मूल मिलावे की शोभा को बड़े प्यार से हमने राजी श्यामा जी की श्रृंगार का वर्णन सुना किरण दीदी के मुखारबिन से। और सब हम कोशिश करेंगे चितवन के द्वारा राजी के एक-एक अंग की शोभा में डूबने का उनकी मेहर से प्रयास करेंगे। तो अब हम चलेंगे, यहाँ से रिवाइज़ करते हैं, रसोई की हवेली से शुरू करते हैं। हमने पहली भौम की शोभा में क्या-क्या देखा? रसोई की हवेली, पहली चौरस हवेली और 4 चौरस हवेलियों को पार किया तो पहली गोल हवेली मूल मिलावा। तो किरण दीदी, ये मैं पढ़ रही थी कि जैसे गोल हवेली में जैसा चबूतरे के ऊपर गिलम आई है, जैसे थम और वैसी ऊपर चंद्रवा, तो सभी चबूतरे के ऊपर आई है। ऐसा वर्णन, मतलब कि ये सभी चबूतरों पे वर्णन आया हुआ देखिए, था। गीलम का वर्णन है हुँ, और सिंहासनों का भी वर्णन है। चंद्रमा हुँ, का वर्णन तो शायद नहीं है। हो ठीक सकता है, है। अगर लिखा है तो हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे हुँ, चंद्रमा का वर्णन मूल मिलावे के अंदर ही आता है। ठीक है। हुँ, गीलम बिछी हुई है, सब गिलम कुछ भी आता है। गिलम हर चबूतरे पे हाँ, बिछी हाँ हुई जी। है। ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे का रिवाइज़ करते हुए, पूरी पहली भौम की शोभा हमारी सुंदर साथ तैयार रहेंगे। एक-एक क्वेश्चन के लिए मैं नक्शा अभी थोड़ा-सा आगे-पीछे कर दूँगी। सुंदर साथ को पूरा मूल मिलावे तक की शोभा अच्छे से, पूरी पहली भौम की शोभा, सब सुंदर साथ तैयार रहेंगे एक-एक क्वेश्चन के लिए कि हमें सब कुछ पता हो। पहले एक चीज़ मैं थोड़ा पहले बता देती हूँ, ये 24 मेहराबों का वर्णन सुंदर साथ कल पूछ रहे थे। तो एक हमारे सुंदर साथ हैं प्रियंका, उन्होंने कोशिश करी है समझाने की हमें नक्शे से, तो वो मैं खोलती हूँ अभी। 24 मेहराबों का वर्णन। ये देखो सुंदर साथ जी, जो कॉर्नर्स पड़ते हैं हमारे, इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं, ये 4 हमारी हवेलियाँ, जो एक हवेलियाँ साथ-साथ चल रही हैं, उनके बीच में जो हमारा चौक बनता है, उसमें एक कमर भर ऊँचा चबूतरा आया और उस पे 24 मेहराबें कैसे बनी? यहाँ हमें कल सुंदर साथ कह रहे थे, समझ में नहीं आई, उसको हम ईज़ी वे में समझेंगे। जैसे ये देखो, ये 4 हवेलियाँ हैं, ये निशानी के तौर पे, ये सबको व्हाट्सएप कर देंगे हम ये वाला नक्शा। तो ये 4 हवेलियाँ बनी हैं, उसके बिल्कुल जहाँ कटती हैं। अब ये जो ये बिंदियाँ दिख रही हैं, हवेलियों के बीच में क्या आता है? हवेलियों के दरवाज़ों से बाहर निकलते हैं तो एक सुंदर साथ बताएँगे, बाहर निकलेंगे तो क्या आती है? बाहर निकलेंगे तो क्या आता है? जब हम हवेली से बाहर निकलते हैं, तो क्या शोभा आती है? नीलम जी अनम्यूट कीजिए। 2 थंबों की हार 3 गलियाँ। 2 थंबों की हार, 3 गलियाँ और 3 हवेली गलियाँ। के अंदर अंदर रहते हैं, जब हम दरवाज़ों से एक अंदर, 1 तब थंबों की 1 हार, थंबों की हार 2 2 गलियाँ। गलियाँ, ठीक है। अब ये जो हमारी 24 मेहराबें बननी हैं, ये थंब अब हमें इन थंबों से ही समझना है। जैसे ये देखो, ये थंबों की हार ये यहाँ से चल रही है, ये पूरी, ये वाली। ये थल चल रही है। अब यहाँ पे एक कमर भर ऊँचा चबूतरा आ गया। अब इस पे 24 मेहराबें कैसे बनी है? देखो, ये थंबों की हार ये चल रही है। गलियाँ कितनी होगी? 1 गली ये, 2 गली ये, 3 गली। अब इसमें देखो, ये दिशा कौन-सी है? ये वाली दिशा। सुंदर साथ जी, दिशाएँ ज़रूर हमें पता होनी चाहिए। जिसने भी जल्दी से रेज़ हैंड किया है। ये दिशा कौन-सी है? ये वाली?
उत, हाँ जी, उत्तर दिशा है। प्रणाम जी। ये उत्तर और ये प्रणाम वाली जी। दक्षिण। ये दक्षिण की दिशा, ठीक है। अच्छा। और ये वाली ये पूरब। पूरब। ये पूरब और ये हाँ जी, पश्चिम, पश्चिम। ठीक है। हाँ, हाँ प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम जी जी। दीदी। तो ये हमारी दिशाएं हो गई। हवेली के बाद दो थंबों के आगे देखो ये थंब जा रहे हैं। अब गली कितनी होगी? एक गली, दो गली, तीन गली। अब देखो इस गली में इस थंब तक एक मेहराब, ठीक है। एक गली में ये मेहराब बन गई, फिर बीच वाली गली में दूसरी मेहराब, फिर ये तीसरी मेहराब। कितनी होगी ये? तीन मेहराब, ठीक है। अब हमारी इस हवेली के बीच में भी दो थंबों की हार तीन गलियां जा रही हैं। तो ये थंब आड़े भी इधर भी चल रहे हैं खड़े, ये थंब चल रहे हैं ना इधर से ये थंब, तो थंब बीच में भी तो आ रहे हैं। तो यहाँ से ये दूसरी मेहराब, ये हमारी उत्तर से दक्षिण की मेहराब हम देख रहे हैं। पहली ये तीन हो गई, फिर ये तीन और हो गई, फिर ये तीन, कितनी होगी? छह। और ये फिर दूसरी ये थंबों की हार ये वाली ये रही, छह और तीन नौ, और ये तीन ये 12। ये बननी इसी थंबों के ऊपर है। आप नीचे खड़े हो, नीचे के ऊपर जब थंब ऊपर जाते हैं, थंब में ऐसे मेहराब बनती जाती है। तो तीन मेहराब ये बनी, तीन और तीन छह, तीन नौ और तीन 12। अब हमने इधर से देखना है, ये भी तो थंब चल रहे हैं, तो ये भी तीन मेहराबें, तीन ये इनके बीच में, तीन तीन छह, तीन नौ और ये तीन 12, 12 और 12 24 मेहराबें हो गई। अब ये पूरा मेहराब हम इनके बीच में से निकलेंगे जी। देखो ये थंब चल रहे हैं ना, इन थंबों से हम जा रहे हैं तो मेहराब ऊपर चल रही है, तो वो सुंदर जो सुंदरता है वो छत पे नजर आएगी हमें। हम नीचे चल रहे हैं या हवेलियों से बाहर निकलेंगे तो ये मेहराबें हमें ऊपर नजर आएंगी, 24 मेहराबें। तो एक चौक सा बन जाता है उस मेहराब के ऊपर। तो ये 24 मेहराबें इस चौक के अंदर बनती है। ये सबको व्हाट्सएप कर देंगे नक्शा, और काउंटिंग भी लिखी हुई है देखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग करके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये सेंटर में एक चबूतरा और चार ये चौरस हवेली, ये हवेली के चबूतरे, और सब लिखा हुआ है ये दरवाजा। तो अच्छे से ये समझ में आ जाएगी। ये तो हो गया हमारी हवेलियों के बीच में, यानी कि जहां चार हवेलियां कटती हैं, बीच में दो थंबों की हार जा रही हैं उस चौक में, जिसको चौराया भी कह देते हैं कि चार रास्ते, ये रास्ता इधर भी जा रहा है, इधर भी और इधर भी। अब चलते हैं दरवाजों के सामने कैसे हमारी 24 मेहराबें बनी हुई हैं। अब ये निशानी के तौर पे हमने देखना है ये चौरस हवेली, एक ये चौरस हवेली, ये दूसरी चौरस हवेली। अब इस चौरस हवेली का ये मेन गेट दरवाजा, ये चौरस हवेली का ये दरवाजा। तो दरवाजों के बाहर क्या आते हैं? कमर भर ऊंचे चबूतरे, ये चबूतरे, इन चबूतरे, और बीच में हमारी रास्ता जा रहा है। अब ये चबूतरे कहाँ बने हुए हैं? ये देखो दो थंबों की हार तीन गलियां, हवेली से बाहर निकले तो पहली गली में ही ये चबूतरा बन गया, ये पहली गली में। दूसरी गली ये खाली जा रही है, और दूसरी हवेली जो उसके सामने है, उसके सामने वाली हवेली में भी उस पहली गली में हमारा चबूतरा बन गया। और ये चौक, जैसे धाम दरवाजे का आता है ना, दो चबूतरे और बीच में एक चौक, तो ये दरवाजा है हमारी हवेली का, ये दरवाजा, इसमें मेहराब बनी है दरवाजे की। ये इससे मेहराब से अंदर जाते हैं तो इस दरवाजे से हम उस हवेली से चले जाते हैं। तो ये सबको ये स्थिति समझ में आई कि पहली गली में ये कमर भर ऊंचे चबूतरे बने हवेली से बाहर निकलते हैं। तो इस चबूतरे के ऊपर कितनी मेहराब बन गई? ये चार मेहराबें बन गई, चार, चार ये हो गई 8, ठीक है। और ये दो हमारी हो गई इस ये वाली आमने सामने की, ये 10 दरवाजे। सोनो आवाज आ रही? मेरा नेट तो नहीं स्लो है ना? हाँ जी दीदी। हाँ। तो ये हमारी दो चबूतरे बने हैं, तो इस पे कितनी मेहराब बनेगी? एक चबूतरे पे चार थंब बनेंगे। ये एक थंब ऊपर यहां से गया, ये थंब, क्योंकि यही वाला थंब चल रहा है, ये देखो यही वाली थंब इधर से जा रहे हैं, और ये वाले अक्सी थंब होते हैं जो दीवार में होते हैं। तो इसकी मेहराब बनेगी 1 2 3 और 4, एक चबूतरे पे चार, इस पे भी चार, चारों चार 8, और एक मेहराब इधर बनी और इधर। तो ये 10 मेहराबें एक हवेली के बाहर हो गई, और दूसरी हवेली की 10 मेहराबें।
और 4 हमारी कौन सी होगी? बीच वाली गली में। ये 2 थंबों की हार 3 गली है ना, 1 मेहराब, 2 मेहराब, 3 और ये 4, तो ये 24 मेहराबें हो गई। अब ये आगे हमारी शोभा आएगी, एक बार ये अच्छे से हम समझ लेंगे क्योंकि आगे ये शोभा आनी है। मानिक पहाड़ में चाहे अपने पुखराज पहाड़ में, सब जगह अब हम यही बोलेंगे कि बीच में 24 मेहराबों की चबूतरे बन रहे हैं, तो 24 मेहराबें आई हैं। तो सबको ये समझ आनी चाहिए कि हवेली से बाहर निकलेंगे तो दरवाजा, 2 चबूतरे और ये शोभा। तो ये हमारी 24 मेहराबों की शोभा। तो अब हम चलते हैं, सब सुंदर साथ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा चांदनी चौक कितना लंबा चौड़ा आया है और उस पे क्या शोभा आई है। सुंदर साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। चांदनी चौक हमारा पिंकी अरोड़ा जी अनम्यूट कीजिए। कोई और सुंदर साथ नहीं हो रहा उनका अनम्यूट? हाँ जी, आपका हो गया अनम्यूट, आप बोलिए। हेलो, प्रणाम जी। राम जी 166 प्रणाम। 166 हास में 166 हास। हाँ नहीं, थोड़ा और याद करो। 166 166 आपने ठीक बोला है। 166 कोस। मंजुला पटेल जी ने भी किया है। हाँ कर दो, दोनों को कर दो। आप ऑन रखो, अभी आपको पता चल जाएगा। हाँ जी, मंजुला जी अनम्यूट कीजिए। 166 मंदिर का मंदिर का, बपोड़ा। हाँ जी। और उसमें जो हमारा, हाँ मंजुला दीदी आप ऑन रहो, आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि लाल हरा वृक्ष कितने मंदिर का चबूतरा है? वो 33 मंदिर का। 33 मंदिर का। 33 और उसमें वृक्ष कितनी भूमि गई है हमारे? 2 बोम और तीसरी चांदनी। और उसमें जो हमारी बीच की एक रौस आ रही है, यानी कि रौस कह लो या वो जो सीढ़ियों तक जाती है, वो कितने मंदिर की है? चांदनी चौक के बीच में। किसी और को भी साथ साथ करते जाना, सुनो तो क्वेश्चन मेरा साथ ही रहता है, तो बाद में इनको म्यूट कर देंगे। तो बीच में जो रौस जाती है वो कितनी आई है? 33 बीच वाली, 33। हाँ 33 का तो चबूतरा हो गया लाल हरा वृक्ष। और हाँ। बीच वाली जो जिससे सीढ़ियों के 100 सीढ़ियां हम ऊपर। 33 हाँ 33 जी, मंदिर। प्रणाम जी, कोई और प्रणाम जी। सुंदर? 2 हाँ जी, मंदिर की चौड़ी आती है। या 2 मंदिर की है ना, 2 मंदिर की। ध्यान रखो आप भी, 2 मंदिर जिन्होंने जवाब दिया, 2 मंदिर की चौड़ी। हमारा रंग महल कितने हाथ में आया है? 201 हास में। 201 हाथ में। और परिक्रमा कितनी मंदिर की आई है? एक मंदिर की चौड़ी है और जहाँ गुड़ जाते हैं वहाँ 100 मंदिर की चौड़ी है। और 100 जब मंदिर, हम जहाँ पे 100 मंदिर, नहीं 100 हाथ की, सॉरी, एक 100 मंदिर की हाथ। चौड़ी है। और जहाँ पे गुड़ जाते हैं वहां पे 33 हाथ की रह जाती है। ठीक है। ये कितना भूम गया है हमारा क्या चीज? रंग महल? कितने भूम? 9 भूम 10वीं आकाशी। 10वीं आकाशी। ठीक है। अब हम अंदर चलते हैं। 28 स्तंभ के आगे हमारी जो चौरस हवेलियों के फिरावे कितने आते हैं? चौरस हवेलियों के फिरावे 28 स्तंभ और के आगे। और कोई सुंदर 28 साथ, 4। 1 मिनट रुक जाओ। आप प्रियंका बोल रहे हो ना? प्रियंका, आप रुको। तो दूसरी सुंदर साथ बताएंगे। 28 स्तंभ के आगे चौरस हवेलियों के फिरावे कितने हैं? 28 स्तंभ के आगे चौरस हवेलियों के फिरावे। चौरस हवेलियों के फिरावे कितने 4। आए हैं? अभी आप रहने दो। नेहा हाँ जी नेहा बोलो। अनम्यूट कीजिए। हम्म जी प्रणाम जी दीदी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। 4 फिरावे आए हैं निधि। हाँ जी, चौरस हवेली के 4 फिरावे। 4 फिरावे। हाँ, मुझे लगा था कि इकट्ठे सब सुंदर साथ इकट्ठा याद है ना? तो गोल के कितने हो गए हमारे? 5 5 फिरावे गोल के? नहीं 4 4 हाँ, 4 और 9वां तो पंचमौल का है। हाँ जी, हाँ, बस 9वां फिरावा पंचमूल का। फिरावे से क्या मतलब होता है? फिरावा क्यों कहते हैं उसको? वो चारों हवेली मिलकर गोल घूमते हैं उसके हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल, पंचमहल। गोल घूमते हैं, ठीक है। हाँ, और कोई प्रणाम जी। एक क्वेश्चन प्रणाम जी, एक क्वेश्चन पूछते हैं। अ, मूल मिलावे के मूल मिलावे में हमने जाना है, तो कौन से दरवाजे से अंदर घुसेंगे? हम चौरस हवेलियों को पार कर रहे हैं, तो कौन से दरवाजे से हम अंदर घुसते हैं? तन्वी जी अनम्यूट कीजिए। मेरा थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ 2-3 मिनट लेंगे, हम प्रणाम का कम ले लेंगे, एक पूरा एक बारी कंप्लीट हो जाएगा। मूल उषा मिलावे के ठक्कर जी। मूल मिलावे के अंदर हमने जाना है, तो हमें पहले क्या दिखेगा और कौन से दरवाजे से हम घुसेंगे? उषा जी अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पूरब के दरवाजे से। हाँ, तो बाहर क्या दिखेगा हमें? जैसे ही हम बाहर खड़े हैं, तो हमें सबसे पहले क्या नज़र आएगा? 2 चबूतरे, और क्या नज़र आएगा बाहर? 64 तंबों की हार। हार। कौन-सी चौरस या गोल? गोल। गोल हमारी हार हाँ जी, हाँ नज़र जी। आएगी, ठीक है? हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल मिलावे के उत्तर की दिशा में चबूतरे पर कौन से थंब आए हैं? उत्तर वाली सीढ़ी पे चबूतरे पर कौन से थंब आए हैं? और उसके साथ लगते कौन से हैं? अस्मिता जी अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, पोगराज का थाम्ब आया और बिल्कुल। 2 साइड मानिक का। हाँ, और भी थंब बता दो 12 खांचों वाले, वो भी आप बता दो, याद है तो। हम सुंदर साथ को याद है वो 12 थंब हमारे? किस सुंदर साथ को याद है पूरे थंब? हाथ खड़ा कर रहे हैं सुंदर साथ। तो पूरे थंब 12। दीक्षा जी अनम्यूट कीजिए। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन जब रह जाएंगे, थोड़ा कल कर लेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं, ज्यादा लेट मत सुदर्शन करना। आंटी। हाँ जी, कैमरा ऑन हीरा। करो, कैमरा ऑन करो प्रणाम सबसे जी। पहले। प्रणाम जी, कैमरा ऑन करो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। हीरा, लसनिया, मानिक, हम्म, पा- छूट गया, कुछ छूट गया। हीरा, लसनिया, मानिक, मोती, पुखराज, और भी सुंदर साथ को साथ में तैयार रखो सोनू। हेम, कंचन। हाँ, आप अलग अलग बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, कोई बात पूरे नहीं। लाइन वाइज नहीं ना याद है। कोई बात नहीं, हो जाएंगे। मूल मिलावे की शोभा को हमने अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूरे रंग महल के बीच में से पूछते रहेंगे हम। पूरे रंग महल की जहां भी शोभा आएगी, मूल मिलावे के क्वेश्चन हर दम चलेंगे, एवरी टाइम। मूल मिलावे का कोई भी पूरे क्वेश्चन, लाइन लाइन से याद होनी चाहिए। रेनू दीदी। नहीं कोई हाँ भी जी, क्वेश्चन। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। दीदी, हीरा, लसनिया, गुमादिक, मोती, पाना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा और कपूरिया। कपूरिया, बिल्कुल सही है।
और हमारे सिंहासन में कितने डांडे आए हैं, उसमें कितने रंग झलकते हैं? 6 डांडे हैं, एक-एक डांडे में 10-10 रंग 10 झलकते 10 रंग झलकते हैं। आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी मूल मिलावे के क्वेश्चन हैं। पूरे रंग महल के, प्रणाम जी, रंग महल के हम साथ साथ पूछते रहेंगे, क्योंकि मूल मिलावे की शोभा हमें अच्छे से दिल में समा जाए। एक एक चीज, एक एक मूल मिलावे की, एक हमारी जो कलीन के ऊपर डोरियां भी आई हैं, वो भी पूरी अच्छे से, राजी का शोभा श्रृंगार, सब श्रृंगार पढ़ना शुरू करो। पूछेंगे झांझरी कैसी बनी है, कामबी कैसी है, करला कैसा है, राजी के हार कैसे बने। जब भी हम कहीं भी किसी पक्ष का वर्णन करेंगे, मूल मिलावे के क्वेश्चन एवरी टाइम ये चलते रहेंगे। ठीक है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज